आपको हर ले हरि ओम। अपने वैभव में, हरि ओम। अपने सामर्थ्य में, हरि ओम। अपने सुख में हमको भर ले। वह हरिओम का नाम। हरि ओम। जो पाप ताप हर ले, हरि ओम। अपने सुख और वैभव में भर ले। उस हरि में हम समाहित होते जाए। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल हुए सब काम। कार्य साफल्य, बुद्धि के दोषों को हरने वाला। कलयुग में भगवान का नाम लेते लेते मन शांत हो जाए, चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाए, योग की प्राप्ति हो जाती है। एक महीने में मन की कुहापो शांत हो जाती है। एक साल में चित्तवृत्ति निरोध की पदवी पे पहुंचे हुए अष्ट सिद्धियों का धनी बन जाता है योगी। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ऐसी अवस्था होगी कि बोले बिना ही शांत होते जाओगे। फिर मन इधर उधर जाए, फिर हरिओम में लग जाया करो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बोलते बोलते मन शांत हो जाए तो फिर मत बोलना, लेकिन बोलने वाले दूसरे बोलते रहना। फिर मन जाएगा, फिर बोलने वालों से जुड़ जाओ। सब बोलते जाओ, लेकिन जिसको बिना बोले आनंद आए वो चुप हो जाए 2 मिनट 1 मिनट, दूसरे बोलते जाए। फिर मन भागेगा, फिर वो चालू हो जाए समूह के साथ। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। तंत्र ग्रंथों में ध्यान की महिमा, गीता में ध्यान की महिमा। हरि ओम। बहुत सारे ग्रंथों में ध्यान की महिमा है। जो ज्यादा शोर करे, पड़ोसी उसके कान में जरा सुना दे, तुम अकेले नहीं हो। ज्यादा शोर करोगे बाहर ले जाएंगे। हरि ओम। 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 जो पाप ताप हर ले, ओम स्वरूप अपना आत्म शांति भर ले। हरि ओम। हरि उसी में डूबते जाओ। हरि ओम। हरि रक्त के कण पावन होते जाए, 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती जा रही है। मन पावन हो रहा है। हरि ओम। मन कहीं आता जाता नहीं। मन की वृत्तियां नहीं होती, वृत्तियां चित्त की होती।
वो चित्त की वृत्तियों पे सवार होकर भागता रहता है, भटकाता रहता है। चित्त शांत होने से मन शांत। चित्त की वृत्ति में हरिओम शांति की शांति चाहते ही मन शांत। हरिओम हरिओम हरिओम। हम शांतात्मा में अपने चित्त को भगवत प्रसाद में, भगवत शांति में, भगवत आनंद में, भगवत सत्ता में चित्त को शांत पा रहे हैं। शांत करना नहीं है, उसे शांत पाना है। साधारण आदमी ऐसे ध्यान में बैठ नहीं सकता। हम बैठ रहे हैं, ये भगवान की गुरु की कृपा है। भगवान का नाम और भगवान में विश्रांति चित्त को अपने आप भगवतमय बना देता है। फिर ऐसी अवस्था आती कि कुछ न बोलो, कुछ न करो, कुछ न सोचो, अपने आप से मुलाकात हो जाती। लोग पर से मुलाकात करते, शुरुआत में ही गलत कदम उठाते, इसीलिए सारी जिंदगियां तबाह हो जाती, सुख से दूर हो जाते। संसार का कुछ करने से पाने से मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ न करने में जब आते हैं तो सब कुछ मिलता है। जो सब कुछ है उसमें शांत हुए, निज सुख मन बिन मन होए कि थीरा। निज के सुख के बिना मन कहाँ थीर होगा। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब ऊपरी तरंगे हैं सागर की। गहराई में सब शांत जल एक। ऐसे ही सब के अंदर सच्चिदानंद चैतन्य एक। हम उसी चैतन्य स्वरूप में शांत आत्मा हो रहे, विगत ज्वर हो रहे। ज्वर माना ताप। तू मैं तपाता है, लेकिन सब नारायण स्वरूप है। अंगूठी अलग है, कुंडल अलग है, चूड़ियां अलग है, लेकिन धातु सब में सोना एक। ऐसे ही मन अलग है, चिंतन की धाराएं अलग है, लेकिन चिंतन का साक्षी एक, चिंतन की सत्ता एक। हम उस एक परमात्मा में पावन हो गए। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम शांति। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे शांति का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे अपने चित्त चैतन्य में शांति सुख में डुबा दे कोई। बाहर का पाना खोना कई जिंदगियां तबाह कर देता है। न पाना है न खोना है, अपने परमात्मा में ही डूबना है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, नित एक रस भरपूर। भरपूर भंडार में हे चित्त तू डूबता जा।
चित्त के प्रसाद के बिना पापों का अंत नहीं होता, दुर्वासनाओं का अंत नहीं होता। 1 महीना लगातार ध्यान में लगे, चित्त के दोष, मन बुद्धि के दोष दूर होते, किए हुए पाप ताप की वासना निवृत्त होती। और 1 साल लगा रहे तो आज शंकराचार्य कहते कि अष्ट सिद्धि उसकी दासी बन जाती। ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। भगवत ध्यान, भगवत शांति सब साधनों का सार है। तुलसीदास ने कितना साफ सत्य प्रकाशित किया है। तुलसी गुरु संगति गुरु खेड़ सो, लघु संगति लघु नाम। गुरु माना जो शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध परमात्मा में। गुरु की संगति से गुरुत्व के तरफ जाते हैं, हल्की संगति से, लघु संगति से लघु काम, लघु नाम, लघु चिंतन। कबीर जी कहते हैं मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे थाक, तहां कबीरा चढ़ गया, गह सद्गुरु का हाथ। ये मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि थक गए, लेकिन मैं तो गुरु का हाथ थामकर पार हो गया। और सचमुच में कबीर जी ऐसे पार हुए कि उनकी वाणी अभी भी सुनकर लोग आनंदित होते हैं। कबीरा मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे थाक, तहां कबीरा चढ़ गया, गह सद्गुरु का हाथ। गुरु संगति गुरु खेड़ सो, लघु संगति लघु नाम। 4 पदार्थ में गने, नरकदार हूं काम। ये जो संसारी कामना है नरक का द्वार है, और गुरु की संगति मुक्ति का द्वार है। इस्लाम धर्म के सूफीवाद में 4 साधन बताए। पहला साधन शरीयत, नमाज, रोजा, ज़कात आदि। दूसरा साधन तरीकत, बाहर से ध्यान द्वारा अंदर आना, ईश्वर अल्लाह के सन्मुख होना, मौन धारण करना, संयम और एकांत में रहना, कष्ट सहिष्णु होना। ये इस्लाम धर्म का दूसरा साधन, बाहर से भीतर आना। तीसरा साधन मारिफत अर्थात मुरीद, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना। मुकामे तौबा अर्थात अपनी गलती का प्रायश्चित करना। पश्चाताप करना, की हुई गलती न दोहराना। और चौथा साधन हकीकत साधना की सिद्धि,
अर्थात अपने आप अल्लाह में शांत होना, अनहद स्वरूप में खो जाना। किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। किसकी खुशी किसका गम, शादी माना खुशी, हु अल्लाहु दम पे दम। सब ईश्वर की लीला है, सब ईश्वर का खेल है, अल्लाह का खेल। न सुख सच्चा, न दुख सच्चा, न गम सच्चा, न खुशी सच्ची। जिससे प्रतीत होती है वो अल्लाह हो, वो चिद्घन साक्षी। तीसरे साधन में है मरिफत, मुरीद साधक के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करे। मुकाम, की हुई गलती की तौबा करे और दोहराए नहीं। जहद, स्व इच्छा से सादगी स्वीकार करे, सरलता स्वीकार करे। संतुष्ट रहे, शुक्र और कृतज्ञता का भाव भरे। ऋजा अर्थात इंद्रियों का दमन, बहिर्मुखता और लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, नफरत, चित्त में भरने भराने वाले संग का त्याग। तवक्कुला कृपा अर्थात ईश्वर के भरोसे रहे, उसी की मर्जी। बाहर की सुख सुविधाओं में उसी की मर्जी और भीतर के सुख रूप में उसी में विश्रांति। तो चौथा साधन प्रकट हो जाएगा, हकीकत, साधना की सिद्धि। फिर किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम। श्वासोश्वास में अनलग सोहम। ये इस्लाम धर्म की सूफीवाद की साधना है। भक्ति मार्ग में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। सुख मिलता है तो मेरा उत्साह बढ़ाने